नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द भारत में। तो दोस्तों, वक्त का पहिया कब बदल जाए किसी को पता नहीं चलता। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब अमेरिका पाकिस्तान का पक्का दोस्त हुआ करता था और कभी कभी भारत के खिलाफ खड़ा भी हो जाता था। लेकिन आज वही अमेरिका भारत का पक्का दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चाइना अब अमेरिका का कट्टर दुश्मन बन गया है और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत का साथ चाहिए, क्योंकि भारत का भी सबसे बड़ा दुश्मन चाइना ही है। और इसीलिए अमेरिका ने भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता की आलोचना करते हुए संवैधानिक संशोधन एक मत से पास कर दिया है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट यानी कि NDAA संशोधन पास कर दिया है। पिछले महीने लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिका चीन पर हमलावर हो गया है। इसमें चीन के रवैये पर चिंता जताई गई है और आरोप लगाया गया है कि चीन कोरोना महामारी के बहाने से भारत के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था। दोस्तों, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट संशोधन बिल भारतीय अमेरिकी सांसद अमी बेरा और कांग्रेसमैन स्टीव शेबर्ट अमेरिकी संसद में लेकर आए थे। इसके मुताबिक भारत और चीन को LAC पर तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए। दोस्तों, अमेरिका के इस संशोधन में कहा गया है कि दक्षिण चीन सागर, LAC और सेंकाकू टापू विवादित क्षेत्रों के आसपास चीन का विस्तारवाद और आक्रामकता चिंता का विषय बन गया है। अमेरिकी संसद कांग्रेस ने भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में चीन की आक्रामकता का विरोध किया है और चीन के बढ़ते क्षेत्रीय रवैये पर चिंता भी जताई है। इसमें कहा गया है कि चीन ने कोरोना वायरस को बहाना बनाकर भारत के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की है और दक्षिण चीन सागर में भी दावा ठोका है। दोस्तों, इस संशोधन में कहा गया है कि 15 जून तक चीन ने LAC पर 5000 सैनिक डिप्लॉयड किए थे। 1962 के बाद भारत की जमीन घोषित किए गए क्षेत्र पर विवाद होने के बाद उसमें कदम रखा गया। अमेरिका में यह संशोधन ऐसे वक्त में लागू किया गया है जब सोमवार को ही अमेरिका और भारत की नौसेनाओं ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया था। इसमें न सिर्फ चीन को भारत अमेरिकी सहयोग को लेकर संदेश दिया गया है, बल्कि अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने सीधे तौर पर चीन पर निशाना ही साधा है। उन्होंने भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को 21वीं सदी के सबसे अहम संबंधों में से एक बताया है और चीन की सेना को क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का जिम्मेदार भी बताया है। दोस्तों, चीन से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका भारत के साथ सहयोग मजबूत कर रहा है। USS निमित्त सोमवार को बंगाल की खाड़ी पहुंचा, जहां उसका भारतीय नौसेना के ईस्टर्न कमांड ने स्वागत किया। दोनों सेनाओं ने युद्धाभ्यास भी किया, जिसे पासेक्स नाम दिया गया। दोस्तों, यह ऐसा युद्धाभ्यास है जिसमें पूर्व नियोजित और विस्तृत अभ्यास नहीं होता, बल्कि युद्धपोत के गुजरते वक्त युद्ध की तरकीबों का प्रदर्शन होता है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए द भारत के साथ। सब्सक्राइब कर दीजिए द भारत को, पास में रही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए।